नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम स्थल कमल के फूल के साथ में। ये हमारे गार्डन में एक फ्लावर खिला हुआ है और इसमें ढेरों कलियां भी आई हुई हैं। तो दोस्तों, आज हम देते हैं अपने गार्डन का ओवरव्यू कि आज हमारे गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा मौसम चल रहा है कि इस मौसम में हमारे समर वाले भी फ्लावर शुरू हो चुके हैं और जो विंटर वाले हैं वो भी हमारे कुछ अभी तक भी हमारे गार्डन में मतलब बने हुए हैं। तो इनमें से पहला ही फ्लावर है हमारा स्थल कमल का। तो ये स्थल कमल का प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें आप देख सकते हैं कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें ये पिंक कलर का एक फ्लावर आया हुआ है। ये गुड़हल की तरह ही होता है इसका फ्लावर, लेकिन उससे ना थोड़ा सा अलग होता है और इसकी पत्तियां भी थोड़ी सी अलग होती हैं। और इसी के पास लगा हुआ है हमारा लॉलीपॉप का प्लांट। तो लॉलीपॉप का प्लांट भी हम स्थल कमल के प्लांट के साथ ही लेके आए थे और इसमें भी अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें नए नए फ्लावर भी निकलने शुरू हो गए हैं। और अगला है हमारे टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा में भी वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं। तो टिकोमा के प्लांट तो और भी है, मतलब ये ना एक वाइन है। तो एक दो वाइन और हैं हमारे पास टिकोमा की, तो उनमें और दूसरे कलर आते हैं। तो ये है हमारी वाइट कलर के टिकोमा की वाइन। और इसी के पास है हमारा ये एक बेगम बहार का प्लांट। इसमें आए हुए हैं बेगम बहार के फ्लावर ब्लू कलर के और ये बहुत सुंदर लगते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर खिले हुए। और नीचे ये हमारे विंटर फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं डाइंथस के और ये अभी तक भी खिल रहे हैं और ये मतलब रंग बिरंगे हैं। इनको हम लेके आए थे उसमें अक्टूबर में छोटी छोटी सी सीडलिंग लेके आए थे। और इसी के पास है ये हमारा कोलियस का प्लांट। तो दोस्तों, इस मौसम में कोलियस को थोड़ा सा शेड में उठा के रख दें। अगर इसको हम फुल सनलाइट में छोड़ देते हैं तो इसके पत्तों का रंग उड़ जाता है और देखने में भी है ना इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगता। और इसी के पास है ये दूसरा वाला भी हमारा कोलियस का प्लांट है और इसका कलर इस वाले से मतलब दूसरे वाले से अलग है। और इसी के पास ये बिगुनिया का प्लांट है और ये हमने तीनों प्लांट ऐसी जगह रख रखे हैं जहाँ इनके ऊपर जाती हुई शाम की मतलब आधा या पौने घंटे की धूप पड़े, तो ऐसी जगह रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया चल रहे हैं हमारे प्लांट और इनकी पत्तियों का कलर भी बहुत ही सुंदर आया हुआ है। और इसी के पास है ये जीनिया के प्लांट। तो जीनिया में भी अब हमारे किसी किसी प्लांट में फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है और इसको हमने लगाया है सीड से। और दोस्तों, ये हमारी ऑर्नामेंटल चिल्ली है। इसको हम लास्ट ईयर लेके आए थे एक ही प्लांट नर्सरी से और इसमें अब आप देख सकते हैं कितने सारे ये छोटे छोटे से प्लांट निकल आए हैं चिल्ली के। अब इनको अलग अलग करके हम अलग अलग गमलों में लगा देंगे तो ढेर सारे फिर ऑर्नामेंटल चिल्ली के प्लांट हो जाएंगे। और अभी तक हमारे ये रेननकुलस के फ्लावर चल रहे हैं, मतलब प्लांट चल रहे हैं, लेकिन है ना इनके फूलों का कलर थोड़ा सा फेड हो गया है और किसी किसी प्लांट की थोड़ी हालत भी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं। और इसी के पास लगे हुए हैं ये हमारे जीनिया के प्लांट। तो इसमें ये रेड कलर है और एक ये पिंक कलर है। तो मतलब किसी किसी में हमारे जीनिया में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और कोई कोई छोटे छोटे से ही हैं। अभी ये वाला आप देख सकते हैं ये छोटे ही हैं। तो इनको लगाया तो एक साथ था, किसी ने जल्दी ग्रोथ पकड़ ली तो कोई छोटा ही रह गया। और यहाँ है ये हमारे मोगरे का प्लांट। तो मोगरे में भी अभी अच्छी सी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं फूल भी खिले हुए हैं और इसमें ढेरों कलियाँ भी बनी हुई हैं। और इसके मोगरे के तो आप 4-5 प्लांट अगर गार्डन में लगा लेते हो तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गुलाब का प्लांट है, ये इंग्लिश गुलाब है और इसमें ढेरों कलियाँ आई हुई हैं और इसमें फ्लावर भी खिले हुए हैं और थोड़े थोड़े से खिलने शुरू हुए हैं अभी। और ये ना फूलों के वजन की वजह से इस साइड झुक गया है पूरा प्लांट। और इसी के पास ये येलो फूलों वाला भी एक रोज़ है और इसमें आसपास में भी ढेरों कलियाँ आई हुई हैं। बीच में एक फूल खिला हुआ है और बाकी ये सारी कलियाँ आई हुई हैं, मतलब ये गुलाब का प्लांट हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसी के पास ये दूसरा भी एक और प्लांट है गुलाब का, तो इसमें भी कई फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं। ये है हमारा देसी गुलाब। तो देसी गुलाब में भी आप देख सकते हैं कितने सारे रोज़ आए हुए हैं, गुलाब आए हुए हैं और कई तो इसमें से इस साइड झुक गया है पूरा प्लांट। और इसी के पास ये दूसरा भी एक और प्लांट है गुलाब का, तो इसमें भी कई फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं। ये है हमारा देसी गुलाब। तो देसी गुलाब में भी आप देख सकते हैं कितने सारे रोज़ आए हुए हैं, गुलाब आए हुए हैं और कई तो इसमें से
खिल के भी कंप्लीट हो चुके हैं और कई इसमें कलियां बन रही हैं। और ये है हमारा एक्सोरा का प्लांट, मिनिएचर वैरायटी का। इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और इसमें फ्लावर का बंच भी है ना छोटा आता है। तो ये हमारा एक्सोरा है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है ये वाला प्लांट भी। और इसी के पास है ये हमारी ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन विंटर में तो बिल्कुल डोरमेंसी में चली गई थी और अब इसमें ना ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें कलियाँ भी बननी शुरू हो गई है। और इसमें ना ये टमाटर का प्लांट अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गया है और इसके टमाटर भी काफ़ी मोटे साइज़ के आ रहे हैं। तो अभी इसको नहीं निकालेंगे हम, तो ये टमाटर कंप्लीट होने के बाद ही इस प्लांट को निकालेंगे। और इसी के पास ये जरबेरा का प्लांट लगा हुआ है। जरबेरा में वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं और इसमें है ना कलियाँ भी आ रही हैं नीचे की तरफ। और ये है हमारा गंधराज का प्लांट। तो गंधराज में तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं और एक एक करके सारी कलियाँ खिल जाएंगी और इसमें वाइट कलर का फ्लावर निकलता है बहुत बड़े साइज का। और ये है हमारा बटन रोज़। तो बटन रोज़ भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इसमें बंच में फ्लावर आते हैं बटन रोज़ में। ये इसका एक बंच आया हुआ है कलियों का और यहाँ फ्लावर का बंच है। तो इसी के पास ये हमारा देसी गुलाब है। तो देसी गुलाब भी बढ़िया चल रहा है। इसमें काफ़ी कलियाँ भी आई हुई हैं और इसमें फ्लावर भी खिले हुए हैं। ये हमारा चंपा का प्लांट। तो चंपा के प्लांट में भी आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं और ये छोटा सा ही प्लांट है, ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है ये। और दोस्तों ये वाला प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है। और इसी के पास ये हमारा दूसरा वाला गार्डेनिया का ही प्लांट है, गंधराज का। तो इसमें भी ढेरों कलियाँ आई हुई हैं और इसमें एक फ्लावर तो खिलना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये वाला फ्लावर और काफ़ी बड़े साइज का है। अभी पूरा खिला नहीं है, ये थोड़ा आधा ही खिला है, लेकिन फिर भी आधा खिला हुआ भी कितने बड़े साइज का है ये वाला मतलब फ्लावर गंधराज का। और इसी के पास है ये पिटूनिया का प्लांट। पिटूनिया का प्लांट ये वाला सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ था और ये एक गुड़हल के गमले में लगा हुआ है। मतलब जिस गमले में गुड़हल का प्लांट लगा हुआ है उसी गमले में ये वाला पिटूनिया का भी प्लांट लगा हुआ है और इसमें फ्लावरिंग भी बढ़िया हो रही है और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और ये है हमारा सूरजमुखी का प्लांट, सनफ्लावर। तो इसमें भी कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं और ये भी है ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। और ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस में काफ़ी कलियाँ बन रही हैं और मतलब ये एक एक फ्लावर तो रोज़ खिलता ही है और ये खिले हुए मतलब इसका रेड कलर है, बिल्कुल एकदम रेड। और ये बहुत सुंदर लगता है ये वाला हिबिस्कस का फूलों का कलर। इसी के पास एक और ये जरबेरा का प्लांट है, इसमें भी कली बननी शुरू हो गई है। और ये है हमारा एक और हिबिस्कस का प्लांट। तो इसमें कई फ्लावर तो आके कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी इसमें ढेरों कलियाँ भी बन रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी कलियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाए तो हमें ये डेड मतलब जो फ्लावर कंप्लीट हो चुका है उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि है ना वो प्लांट पर लगे लगे खामोखा की एनर्जी लेते रहते हैं। अगर हम इनको हटा देंगे तो फिर हमारा प्लांट मतलब पूरी एनर्जी कलियों को बनाने में और फूलों को खिलाने में लगा देता है। उसी के पास ये दूसरा भी हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें आते हैं येलो कलर के फ्लावर। तो आप देख सकते हैं एक ये आधा फ्लावर खिला हुआ है और बाकी इसमें कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं। तो ये प्लांट भी छोटे साइज का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और नीचे भी इसमें कलियां ढेरों बनी हुई हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला हिबिस्कस का प्लांट। और दूसरा है ये हमारा देसी हिबिस्कस। इसमें आते हैं क्रीमिश कलर के हिबिस्कस के फ्लावर। इसमें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं ढेरों और फूल भी इसमें खिले हुए हैं। और इसमें ये पीछे भी इसमें कलियां बनी हुई हैं और वहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं रेड कलर का देसी वाला हिबिस्कस है, उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और कलियां भी बन रही हैं। और इसमें तो है ना 12 महीने ही फ्लावरिंग होती रहती है रुक रुक के। कभी इसमें कम फ्लावर आते हैं, कभी इसमें ज़्यादा फ्लावर आते हैं, लेकिन इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं।
और यहाँ लगे हुए हैं हमारे देसी गुलाब के प्लांट। तो देसी गुलाब का एक बंच आप देख सकते हैं, ये बंच है देसी गुलाब का, ये आके कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसके फ्लावर खिल के कंप्लीट हो चुके हैं। और दूसरा प्लांट ये है देसी गुलाब का, इसमें भी ढेरों कलियाँ आई हुई हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। और तीसरे नंबर का ये प्लांट है हमारा देसी गुलाब का, और इसमें सेल्फ सीडलिंग से एक टमाटर का प्लांट भी ग्रो हो गया है। और उसमें यहाँ पीछे नीचे की साइड ढेरों टमाटर लगे हुए हैं। दोस्तों जो सेल्फ सीडलिंग से टमाटर ग्रो हुए हैं ना हमारे, उनमें बहुत बढ़िया टमाटर लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के टमाटर हैं उनमें। और ये हमारा एक और है इंग्लिश गुलाब, तो इसमें आते हैं 2 कलर के फ्लावर, मतलब इसमें पिंक और ये ऊपर की साइड आता है वाइट कलर का फ्लावर। इसमें भी एक कली बनी हुई है वाइट कलर के में। और ये हमारी एक पैसीफ्लोरा की बेल, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर एक फूल खिला हुआ है, एक ये खिला हुआ है, एक इधर खिला हुआ है। और इसकी वाइन भी काफ़ी अच्छी चल रही है और इसमें कलियां भी आप देख सकते हैं ढेरों बनी हुई हैं। और ये बहुत ही बढ़िया लगता है एक बार खिलने के बाद में। और दोस्तों ये है हमारा सनफ्लावर के छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए हैं इस वाले एक्जोरा के प्लांट, मतलब गमले में। और एक्जोरा भी बढ़िया चल रहा है, इसमें भी बंच में फ्लावर आए हुए हैं, कलियाँ आई हुई हैं बंच में, और अच्छा चल रहा है। और इसमें ना हमने ढेरों बीज वैसे ही डाल दिए थे, तो इसमें भी ढेरों प्लांट निकल आए हैं उसके सनफ्लावर के। और यहाँ है हमारे कनेर का प्लांट, तो कनेर का प्लांट भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पिंक हो रखा है हमारा ये कनेर का प्लांट। इसमें ये डॉफ वैरायटी का कनेर है और इसमें छोटे छोटे से ढेरों फ्लावर आए हुए हैं। और ये पीछे आए हुए हैं पिटूनिया के फ्लावर, तो पिटूनिया के भी है ना कई जगह अभी तक फ्लावर चल रहे हैं। ये है हमारा टिकोमा का प्लांट, तो टिकोमा के प्लांट में अब ये कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। इसमें आते हैं बेबी पिंक कलर के फ्लावर, और इसमें मतलब ये नीचे खिले हुए हैं पिटूनिया के फ्लावर। तो ये पिटूनिया का प्लांट भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और अभी तक भी ये चल रहे हैं फ्लावर, आप देख सकते हैं। इस मतलब यहाँ ना छोटे छोटे से कई गमले लगे हुए हैं पिटूनिया के ही। और इसी के पास है ये कलंचो का फ्लावरिंग प्लांट, तो कलंचो में पूरा बंच आया हुआ है फूलों का, और ये बहुत सुंदर लगता है। और एक बार खिलने के बाद कलंचो का बंच तो 10-15 दिन तक आराम से चल ही जाता है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं कलंचो के फ्लावर। ये कोलियस का दूसरा कलर है और ये भी बढ़िया चल रहा है। इसी के पास ये गजानिया है, तो गजानिया में भी अब फ्लावर मतलब फूलों का साइज छोटा होने लगा है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी पड़ने लगी हैं हमारे यहाँ। और ये कोसमोस के प्लांट निकले हुए हैं ढेरों, यहाँ हमने है ना सीड डाल दिए थे इस वाले मतलब गमले में, और यहाँ ढेर सारे प्लांट निकल चुके हैं। इसी के पास ये एक और टिकोमा का प्लांट है, इसमें आए हुए हैं ये ऑरेंज कलर के फ्लावर। तो आप देख सकते हैं इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, और बंच तो है ना पहले इसमें ढेर सारे आए हुए थे, अब आके कंप्लीट हो चुके हैं। और तो धीरे धीरे ऐसे ही है ना इसमें आते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। और यहाँ लगे हुए हैं हमारे ये एक साथ 5-6 गमले मोगरा के, और इनमें आए हुए हैं ढेरों मोगरा के फ्लावर। आप देख सकते हैं कितने सुंदर और कितने बड़े साइज़ के हैं ये मोगरा के फ्लावर। और दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं मोगरा के खिले हुए फूल। तो जब ये आके कंप्लीट हो जाते हैं तो इनको ना आगे से थोड़ा थोड़ा सा पिंच कर देना चाहिए इस तरह से। तो अब क्या होगा, हमारे नीचे से इस वाले प्लांट मतलब इस वाली ब्रांच में से नीचे से 2 ब्रांच निकलेंगी, फिर उससे और भी ज़्यादा हमारे प्लांट में फ्लावर आएंगे। और यहाँ है ये हमारी हैंगिंग बास्केट, तो हैंगिंग बास्केट में ये सदाबहार के प्लांट लगे हुए हैं लास्ट ईयर से ही, और बढ़िया चल रहे हैं। इनमें पूरे मतलब विंटर में भी इनमें फ्लावर आए थे और समर में भी तो इनमें फ्लावर आ ही रहे हैं। और ये पिटूनिया की एक हैंगिंग बास्केट है, तो इसमें भी बहुत बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के पास ये जिरेनियम का प्लांट लगा हुआ है एक, और इसमें भी गुच्छों में फ्लावर आते हैं, और कुछ गुच्छे तो आके यहाँ कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं तो इनको हमें हटा देना चाहिए। और यहाँ भी दूसरा ये पिटूनिया का ही एक प्लांट, मतलब इस वाले बास्केट में 2-3 प्लांट लगे हुए हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं।
और कई कलर के हैं इसमें। पिंक कलर है, पर्पल कलर है और वाइट कलर है। और दूसरी भी हैंगिंग बास्केट में इस तरह के ही पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। ये भी सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। और अगली हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है हमारा ब्लू कलर का पिटूनिया का प्लांट। तो इसको हमने लगाया था मतलब नर्सरी से पौधा ला के। और ये दूसरा भी हमारा जिरेनियम का ही प्लांट है और इसमें भी ये बंच में फ्लावर आए हुए हैं सेम कलर के। तो दोस्तों ये यहाँ लगे हुए हैं हमारे पोर्टुला का। आप देख सकते हैं इनमें कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं पोर्टुला का में। ये ऑरेंज कलर है और येलो कलर है, वाइट कलर है और पिंक कलर है। और यहाँ लगे हुए हमारे मैरीगोल्ड, जिनको कि हमने सीड से ग्रो किया है। तो अब भी है ना, हमने इनके सीड ग्रो कर दिए हैं। तो एक दो तो इनके प्लांट छोटे छोटे से निकल भी आए हैं। तो जैसे ही उनके प्लांट निकलते हैं उनको भी हम इस तरह से ही अलग अलग गमलों में लगा देंगे। और इनका कलर तो बहुत ही सुंदर है। ये जाफरी वैरायटी के मैरीगोल्ड हैं। और यहाँ हमने ना गेंदे के प्लांट लगा दिए हैं। ये दूसरे गमले में लगे हुए थे जिसमें हमारा बेगम बहार का प्लांट लगा हुआ है। उसमें ये मतलब सेल्फ सीडलिंग से निकल गए थे। तो इनको अब सबको निकाल के ही अलग अलग गमलों में लगा दिया है। इनको कल शाम को लगाया था तो ये कल तक या फिर एक दो तो सीधे खड़े भी हो चुके हैं। लेकिन एक दो दिन में ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे और फिर इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो एक दो में तो ना फ्लावरिंग शुरू भी हो चुकी है। और इसी के पास ये पिटूनिया के लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये पिटूनिया के फ्लावरिंग प्लांट। और बहुत सुंदर लगते हैं पिटूनिया के तो। और इसी के पास ये एमरलेस लिली का लगा हुआ है। और इसके फ्लावर एक बार खिलने के बाद 3-4 दिनों तक चलते ही हैं। पहले ये वाले 2 खिले थे और उसके बाद ये 2 खिले हैं। एक ही कली के अंदर 4 फ्लावर खिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।